नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। लाभ और हानि की पिछली क्लास में हमने सामान्य जानकारी देखी थी। जो शब्द थे उन पर चर्चा की थी। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत और मूलभूत सूत्रों पर अपनी चर्चा चल रही थी। जिसमें हमने लाभ में देखा था कि जो जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह क्रय मूल्य होता है। और दोनों का अंतर करते हैं। अगर धनात्मक आता है तो लाभ होता है, अगर ऋणात्मक आता है तो हानि होती है। एक तरीका तो याद रखने का यह है, एक ही सूत्र याद रखो केवल लाभ का। अगर लाभ या हानि का लाभ भी लिखते हैं तो अगर ये प्लस रहेगा तो लाभ रहेगा, अगर इनका अंतर माइनस आए तो हानि रहेगी। और हानि जो है वह क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो वह हानि प्राप्त होती है। जिसको शॉर्ट में अपन ने इसमें देखो लाभ के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा था, और इसको हमने फिर लिखा था। देखिए एसपी जो है वह सेलिंग प्राइस है, घटा रहे हैं एसपी में से तो एसपी बड़ा है, इधर सीपी में से घटा रहे हैं इसका मतलब सीपी इसमें बड़ा है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें हानि होती है, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं। यहां ये दोनों सूत्र लिखने का मतलब है यहां इन दोनों का मान ज्यादा है तो ज्यादा में से इन दोनों को कम को घटा रहे हैं। तो सीपी माइनस एसपी शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहिए। लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है, और हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, और क्रय मूल्य इनमें हर में लिखा हुआ रहता है। देखिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ अंश में है और बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हानि अंश में है और क्रय मूल्य बटा में गुणा 100। तो P बटा सीपी गुणा 100 और L बटा सीपी गुणा 100। अब इसके बाद में एक बात अपनी पिछली क्लास में छूट गई थी जिसको अपन इस क्लास में देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र काम में लेते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यहां पर प्लस और माइनस का चिन्ह काम में लिया गया है। अगर लाभ है तो प्लस का चिन्ह काम में ले लेंगे, और अगर हानि है तो माइनस का चिन्ह काम में ले लेंगे। यहां प्लस का चिन्ह कब काम आएगा, जब आपको सवाल में लाभ प्रतिशत दिया गया हो। तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब इस सूत्र को देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। अपना विक्रय मूल्य को अपन एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सीपी। और ये हो गया आपका, जैसे हम ये मान के चले कि हमें यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस का मैं L% लिख दूं बटा 100। ये सूत्र हो गया। इस वाले सूत्र को मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब इस सूत्र में अपन सीपी ज्ञात करके देखे क्या मिलता है अपने को। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो ये 100 देखो इधर वज्र गुणा हो जाएगा एसपी गुणा 100, और ये 100 माइनस एल है तो ये इधर वज्र गुणा हो जाएगा तो इसके हर में आ जाएगा। तो 100 माइनस एल। तो सूत्र क्या बना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस एल। तो 100 ये बट्टा है 100 माइनस एल। माइनस का चिन्ह कब लेंगे, जब हानि हो, और प्लस का चिन्ह कब काम में लेंगे, जब लाभ हो। तो देखिए केवल आपको एक ही सूत्र याद रखना है, दूसरा सूत्र इसी से अपने को हस्तांतरण करने से प्राप्त हो रहा है। तो आप कोई भी एक सूत्र याद रखें, एसपी बराबर सीपी गुणा 100 माइनस एल बटा 100। और अगर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसमें 100 माइनस एल आपका नीचे आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस एल बटा 100, या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस एल, और 100 प्लस पी भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी, लाभ या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। अब देखिए हम इस टॉपिक में आगे जो डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, उसका मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, वो सारे बिंदु एक साथ। इस बार देखिए ये 7 प्रकार के प्रश्नों पर अपन इस लाभ और हानि के टॉपिक में चर्चा करेंगे, जिसमें लाभ और हानि की अवधारणा पर आधारित साधारण प्रश्न है, प्रति वस्तु भाव से खरीदने और बेचने पर आधारित प्रश्न है, विभिन्न स्थितियों में क्रय या विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की समानता पर आधारित प्रश्न है, एक ही वस्तु को 2 या 2 से अधिक बार बेचने पर आधारित प्रश्न है, वस्तु को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर बेचने पर आधारित प्रश्न है, अशुद्ध माप का प्रयोग कर बेचने पर आधारित प्रश्न है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इनको फिर एक साथ अपनी कॉपी में जहां आपका टॉपिक चल रहा है उस वहां पर लिख लीजिए। अपन 1 बाय 1 एक एक प्रकार के टॉपिक के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए
इस लाभ और हानि के चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखो पहला प्रकार है, इसमें पहले प्रकार पर जो क्वेश्चन दिया गया उस पर चर्चा अपन करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने खरीदा है, और इसे 600 रुपये में बेचा जाता है। बेचने का मतलब हो गया है विक्रय मूल्य, आप शॉर्ट में इसको विमू भी बोल सकते हैं और क्रय मूल्य को क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप लिख लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस एसपी, और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य, तो स्वाभाविक है विक्रय मूल्य का मान जब ज्यादा होता है तो हमें लाभ होता है। तो हमने यहां पर इसमें दिया गया लिख लिया सीपी बराबर 500, एसपी बराबर 600, क्रय मूल्य क्रय मूल्य और वी मूल्य। अब अधिक में से ज्यादा घटा दो, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो देखो हमें 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और ये धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब हमें लाभ हो रहा है। हम पहले लाभ लिख रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन देखो मैंने एक चिन्ह के आधार पर भी आपको अवधारणा बताई थी, अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं, धनात्मक आ रहा है तो लाभ है, और ऋणात्मक आ रहा है तो हानि होगी। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, 100 रुपए का। तो देखो विक्रय मूल्य ग्रेटर देन है क्रय मूल्य, और जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमेशा अपने को क्या होता है, लाभ होता है। अब अगले सवाल पर अपन चर्चा करते हैं। यह आसान सवाल है, आपको पहले भी आते होंगे, नहीं आते हैं तो इन पर अपने को अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इन सवालों को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे सवालों का जो कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा, तो समझने में दिक्कत होगी, और वो कभी होगी नहीं, क्योंकि मैं हर सवाल को, हर कठिनाई के स्तर के सवाल को बड़े ही आसान तरीके से आपके लिए अपलोड करूंगा और उनको समझाऊंगा। देखिए आगे, एक आदमी ने एक खिलौना रुपये 25 में खरीदा और उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 25 में खरीद कर 30 में बेच देता है, तो सीधी सीधी सी बात है, 25 में खरीदा 30 में बेचा तो 5 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहां पर आपको प्रॉफिट ज्ञात करना है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रॉफिट तो ज्ञात करना ही है, 5 रुपए का हो गया प्रॉफिट तो, लेकिन प्रतिशत में ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का जो सूत्र है वो आपने देखा था, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस हर में रहेगा, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में जैसे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यह आपका प्रॉफिट प्रतिशत में आ गया है। ठीक है, तो अब सेलिंग अपन प्रॉफिट तो देख लेते हैं, 5 रुपए का हो गया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो पी मिल गया अपने को 5 रुपए। तो जो यहां अपन पी लिखेंगे वो इसका मूल्य कितना है, 5 रुपए। तो प्रॉफिट प्लस या लॉस प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर अपन ज्ञात किए जाते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी। तो प्रॉफिट प्लस क्या हो गया, पी बटा सीपी गुणा 100, तो पी परसेंटेज देखो क्या हो गया, 5 बटा 25, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया गुणा 100, 5 से इसको काट देंगे तो 20% का अपने को लाभ हो रहा है। रुपये तो देखो लाभ रुपयों में अगर ज्ञात करना चाहिए तो 5 रुपए है, लेकिन लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें तो वो 20% है। अब एक चीज देखिए, 25 रुपए के अपने यहाँ पर 5 टुकड़े कर दिए, जैसे 20 है तो 20 से 5 100 होता है, तो 5 5 के देखो 5 टुकड़े कर दिए, तो ये एक टुकड़ा 20% के बराबर है, तो 5 रुपए का फायदा हो रहा था, 20% हो गया ये तो एक जनरल बात है, इसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है। बाकी अपन गणित का जो नियम है उसके आधार पर चलेंगे। किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब देखो हानि दी गई है 150 रुपये में बेचने पर, एक तो आपको दिया गया है एसपी और एक दिया गया है एल प्रतिशत, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताई थी, तो देखिए क्रय मूल्य का जो सूत्र है वो तो है सीपी बराबर एसपी गुणा 100 बटा 100 माइनस एल, लेकिन मैंने आपको इसका पहले ऊपर बताया था, इसके लिए आप एक ही सूत्र याद रख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस एल बटा 100। या तो आप विक्रय मूल्य का याद रखें या क्रय मूल्य का याद रखें। तो यहां पर अपन इस सूत्र के अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया, तो एसपी का मान देखो यहाँ पर 150 रुपये है और हानि प्रतिशत 25 है, तो 150 गुणा 100 बटा 100 माइनस एल, 25 कम कर दूंगा 75, अब इसको 15 पूर्ण 75 और 15 का 1 गया 10, और फिर इसको काट पीट के देखते हैं तो 200 रुपये आ रहा है। अब इसको भी आप ज्ञात करके देखते हैं, तो आपका ये 150 रुपया सेलिंग प्राइस, सीपी आपको ज्ञात करना है, 100 में से एल को कर देंगे तो 75 बच जाएगा बटा 100। अब यहां से सीपी ज्ञात करना है तो इनको आप हस्तांतरित कर दीजिए, तो वही चीज देखो अपने पास वापस आती है। तो 150 गुणा 100 बटा
75, यही चीज है देखो